चुरू के रामपुरा गांव में गर्भवती महिला की मौत के बाद उपजा तनाव अभी तक शांत नहीं हुआ है। आज धरना प्रदर्शन में क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे में आज भी उग्र प्रदर्शन की संभावना है। इससे पहले कल ग्रामीणों और कलेक्टर की वार्ता भी बेनतीजा रही, जिसके बाद आसपास की 10 ग्राम पंचायत के लोगों ने आंदोलन को समर्थन दिया। इधर ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने तक शव के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। वहीं कल हुए हंगामे में पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए थे। वर्ग की जो बात थी, उनकी 4 मांगे थी और 4 मांगे जिनमें से थी कि एक तो बोर्ड बैठ के उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, पूरे स्टाफ को वहाँ से एपीओ किया जाना चाहिए और 108 एम्बुलेंस लगनी चाहिए और मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 10 लाख की मांग रखी। तो तीनों मांगों को तुरंत हमने किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर इस तरीके का कोई प्रावधान है तो हम उनकी सिफारिश करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मांग नहीं मानने तक अंत्येष्टि से इनकार। चुरू के रामपुरा गांव में तनाव का ये मामला, जहां आज फिर उग्र प्रदर्शन की संभावना है। ग्रामीणों का शव के अंत्येष्टि से इनकार, क्योंकि जो कुछ भी हुआ कल, उसके बाद जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई और अभी भी यहाँ पर तनाव बरकरार है और आज फिर उग्र प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। और ग्रामीणों का शव के अंत्येष्टि से भी इनकार है, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं इनकी मांगों पर। जिस तरीके की कल झड़प देखने को मिली, उसके बाद जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हुई यहाँ पर और अब मांग नहीं मानने तक अंत्येष्टि से इनकार किया गया है। चुरू के रामपुरा गांव में ये तनाव का पूरा मामला, जहां पर आज फिर उग्र प्रदर्शन की संभावना है। तो लगातार जो ये मामला है ये भी आगे बढ़ता हुआ और लगातार जो तनाव है वो स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि जिस तरीके से कल तमाम चीज़ें हुई उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं। यहाँ पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण और ऐसे में अब और ज़्यादा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार की स्थिति बनी कल लक्ष्मण, वो काफी ज्यादा चिंताजनक थी। अभी भी स्थिति काफी तनावपूर्ण है और अंत्येष्टि से इनकार है और कहा यह जा रहा है कि उग्र आंदोलन और हो सकता है। आज क्या कुछ वहां पर व्यवस्था आज देखने को मिल रही है लक्ष्मण? देखिए, कल जो भी कुछ हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था। आक्रोश क्यों फूट पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है, निश्चित तौर पर इन सब पर चर्चा भी हो रही है और प्रशासनिक अधिकारी इसे देख भी रहे हैं। स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन लोकतंत्र में एक तरीका होता है आंदोलन का भी, मुझे लगता है उसे अख्तियार करना चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ चूरू कलेक्टर हैं प्रदीप गवांडे जी, एसपी हैं पारिस देशमुख, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक टूटे, जो नेता हैं या जो भी प्रतिनिधि मंडल है उनसे बातचीत हो। सबसे पहले हम कलेक्टर से बात करते हैं। कलेक्टर साहब, जो स्थिति बनी, निश्चित तौर पर देखिए धुआं वहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन अब जो हो गया वो तो ठीक है। अब क्या कर रहा है प्रशासन, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है? राजगढ़ की रामपुरा पीएचसी पे एक महिला प्रसूता डिलीवरी हेतु आई थी, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको हायर सेंटर रेफ़र किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हुई है। तो प्रशासन ने जो पीएचसी का जो स्टाफ था उस सारे स्टाफ को चेंज करके नया स्टाफ लगा दिया है। इसके अलावा 104 की जगह 108 एम्बुलेंस वहाँ पे स्थायी रूप से लगा दी है। इसके साथ ही डॉक्टर के विरोध में एफआईआर जो परिजनों ने दी थी उसको भी दर्ज कर लिया गया है। उसके साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी शेष है। इसके साथ ही राज्य स्तर से 2 डॉक्टर्स की कमेटी जांच हेतु नियुक्त की गई है। जो कमेटी आज ही आई है और जो कमेटी है वो नियमानुसार जांच करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कल प्रदर्शनकारियों द्वारा 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया गया और उसी में कुछ असामाजिक तत्वों ने पीएचसी पर पथराव करने की कोशिश की और एसडीएम की गाड़ी को भी और एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कराया। इसके कारण पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने हेतु किया। एक सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पथराव हुआ,
आपके एक इंस्पेक्टर को भी चोट लगी है, तो ऐसी क्या वाकई स्थिति बनी थी और अभी डेडलॉक कहाँ बना हुआ है? क्योंकि जैसा कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि चीज़ें हमने मान ली है, ये चीज़ें, तो क्या कोई उनकी मांग और है? पुलिस को हटाने को लेकर कोई बात है, पुलिस कार्मिकों को लेकर, वो क्या इशू है? देखिए, अभी तो केवल एक मांग का मुद्दा जो बना हुआ है वो आर्थिक मुआवजे को लेकर बना हुआ है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पे कल काफ़ी अच्छे माहौल में प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा भी हुई है। परंतु उनकी जो डिमांड है आर्थिक मुआवजे की, उसका प्रस्ताव बना के भेजा जा चुका है। उनकी इच्छा है कि भाई तुरंत के तुरंत पैसे मिले, जिसके लिए अभी पुनः एक बार और चर्चा आज भी प्रतिनिधिमंडल से की गई। कुछ नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनका कहना ये है कि वो पुलिस के खिलाफ कोई बात कहना चाह रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई जांच कराई है कि वहाँ वाकई जरूरत थी कि लाठीचार्ज करना पड़ा, या क्या स्थिति थी? डेडलॉक वास्तव में ऐसा बना था? इस सारे घटना की वीडियोग्राफी की जा चुकी है और उसकी नियमानुसार जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। क्या अपील आप करना चाहेंगे उस इलाके के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जरूरी है, शांति से ही बात बनती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि मेरी अपील सभी लोगों से यही है कि प्रजातंत्र में अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखने का पूरा अधिकार है, वो रखे, परंतु किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लें। दूसरा, किसी की भी मृत्यु होने के पश्चात वो जो डेड बॉडी है उसके भी अधिकार है एक सम्मानजनक डिस्पोजल के। तो मैं समझता हूँ कि भाई किसी व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उसकी डेड बॉडी का डिस्पोजल होना, इसको भी मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार के रूप में माना है। तो उसका जो एक मौलिक अधिकार है उसका सम्मान करते हुए जल्द से जल्द डेड बॉडी को डिस्पोजल करे। प्रशासन पूरी तरह से सहानुभूति रखता है, गरीब परिवार है, अगर उनकी डेथ हुई है पूरी सहानुभूति है, जो आवश्यक कदम उठाए गए सारे आवश्यक कदम उठा लिए गए। अपील यही है कि भाई उसके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शव का दाह संस्कार करें। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो कलेक्टर एसपी होते हैं सरकार का चेहरा होते हैं। दोनों ही अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो बातचीत है वो हम जो भी ऐसे इशू थे उन पर बात बन गई, और देखिए 100 पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए, ये बेहद जरूरी भी है। उनकी बात सही हो सकती है, उनकी मांगों पर यदि प्रशासन ध्यान दे रहा है, सरकार ने कुछ स्तरीय कमेटी भेजी है, तो इन सब पर खुले दिल से निश्चित तौर पर बात करते हो। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो शव है उसके भी मानवाधिकार के अनुसार कुछ चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो बातचीत होनी चाहिए। हालांकि देखिए, राजेंद्र राठौड़ से हमारी बातचीत हुई, दूसरे नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनके कुछ मांगे और भी हैं, लेकिन खैर फिलहाल एसपी और कलेक्टर अपील कर रहे हैं, आप शांति बरतिए, कानून हाथ में ना लें, ये बात सही भी है और उम्मीद है बात से बात बनेगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।